क्या छुआछूत का कारण कोई गंदा काम था या यह किसी पूर्व जन्म का पाप था? डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर जब इतिहास की चीर फाड़ करते हैं तो उन्हें एक ऐसी सच्चाई मिलती है जो आज भी बहुतों को हजम नहीं होगी। बाबा साहेब कहते हैं कि छुआछूत की असली जड़ पेशा नहीं बल्कि गोमांस यानी बीफ की राजनीति थी। एक समय था जब इस देश में मांस खाना कोई पाप नहीं था। बाबा साहेब वेदों और प्राचीन ग्रंथों के प्रमाण देकर बताते हैं कि खुद ब्राह्मण गोमांस खाते थे। मधुपर्क जैसे पवित्र अनुष्ठानों में मेहमानों के स्वागत के लिए गाय की बलि दी जाती थी। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि वही गोमांस खाने वाले कुछ लोग पवित्र रहे और कुछ अछूत बन गए? यहाँ बाबा साहेब एक बहुत गहरा तर्क देते हैं। वे कहते हैं कि प्राचीन समाज दो हिस्सों में बंटा था। एक वो जो संपन्न थे और गांव के अंदर रहते थे, और दूसरे वो ब्रोकन मैन योद्धा जो गांव के बाहर गरीबी में रहते थे। जब सम्राट अशोक और बुद्ध की अहिंसा की लहर चली तो ब्राह्मणों ने अपनी खोई हुई शक्ति वापस पाने के लिए बौद्ध भिक्षुओं से भी ज्यादा ब्राह्मणों ने न सिर्फ मांस छोड़ा बल्कि वे कट्टर शाकाहारी बन गए। उन्होंने गाय को पूजनीय घोषित करवा दिया। अब गांव के अंदर रहने वाले संपन्न लोगों ने तो गोमांस छोड़ दिया, लेकिन गांव के बाहर रहने वाले उन ब्रोकन मैन का क्या? वे योद्धा गरीब थे, उनके पास न जमीन थी न मवेशी। वे भोजन के लिए गांव की मरी हुई गाय के मांस पर निर्भर थे। बाबा साहेब जोर देकर कहते हैं, उन दलित पूर्वजों ने कभी गाय को मारकर नहीं खाया, बल्कि समाज के लिए मरी हुई गाय को ठिकाने लगाने की अपनी मजबूरी के कारण उसका मांस खाया। ब्राह्मणों ने इसी गरीबी को अपना हथियार बनाया। उन्होंने नियम बना दिया कि जो मरी हुई गाय छुएगा या उसका मांस खाएगा वह अछूत होगा। जो लोग कल तक गांव के रक्षक थे, उन्हें उनकी भूख और मजबूरी के कारण समाज का सबसे गंदा हिस्सा घोषित कर दिया गया। तर्क सीधा था। जो बौद्ध बने रहे और जिन्होंने ब्राह्मणों के सामने घुटने नहीं टेके, उन्हें गोमांस के नाम पर अछूत बनाकर दीवारों के बाहर कैद कर दिया गया। यह धर्म नहीं था, यह उन योद्धाओं को कुचलने की एक राजनैतिक चाल थी। बाबा साहेब का यह सामाजिक तर्क हमें बताता है कि तुम्हारी अछूत अवस्था ईश्वर की मर्जी नहीं बल्कि इंसानों की रची हुई एक साजिश है। अपनी बेड़ियां तोड़ो, क्योंकि तुम किसी पाप की संतान नहीं बल्कि उन स्वाभिमानी लोगों के वंशज हो जिन्होंने भूख सही लेकिन स्वाभिमान नहीं बेचा। इतिहास को जानो, अपने गौरव को पहचानो, शिक्षित बनो, संगठित हो और संघर्ष करो। जय भीम।